अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज रिप्रोडक्शन उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ा था। उसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने फ्लावर्स के 4 वर्ड्स को देखा था, 2 आउटर वर्ड्स एंड 2 इनर वर्ड्स। जो इनर वर्ड्स थे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, जबकि जो आउटर वर्ड्स थे वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट थे फ्लावर के। ओके, इसके बाद हमने फ्लावर का लाइफ साइकिल पढ़ा कि किस तरह लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए एक फ्लावर नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जो है वो न्यू फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर की रिप्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी है, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ये आप जो है वो 3-4 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे तो एक नया फ्लावर बनेगा। तो उस प्रोसेस को कि जो फ्लावर पोलन ग्रेन्स की मदद से बनता है, पोलन ग्रेन्स की रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ठीक है। आप देखो कि जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर के बिल्कुल सेंटर में छोटे छोटे ग्रेन होते हैं। तो सनफ्लावर के ऊपर जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे दानों की तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, बिल्कुल सेंटर में सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, उनको हम कहते हैं पोलर ग्रेन्स। अब आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। के एक फ्लावर के एंथर से, एंथर क्या है, फ्लावर का मेल पार्ट है, कहाँ पे जाएंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे। स्टिग्मा क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ या एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन के बाद अब अगर हम देखें इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की टाइप्स को जब हम देखते हैं तो हम इसमें 2 तरह की पॉलिनेशन देखेंगे। नंबर 1 है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अब हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप को। तो वो प्लांट जो अपने आप को पॉलिनेट करता है तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम इसकी एग्जांपल किस तरह से लेंगे, सपोज यहाँ पे एक जो है गार्डन है, ठीक है, उसके इस पार्ट पे सनफ्लावर्स है, ठीक है। तो इसके जो हाफ पार्ट है इसके ऊपर सनफ्लावर्स हैं, जबकि इसके ऊपर सनफ्लावर्स नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही प्लांट के आधे हिस्से पे फूल हैं लेकिन आधे पे नहीं है। अब जिस हिस्से पे फूल है उधर से पोलन ग्रेन्स, उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स जाएंगे दूसरे पार्ट के स्टिग्मा तक। जब एक ही प्लांट के फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे पार्ट तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इसके हम एग्जांपल अगर देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। कि एंथर से स्टिग्मा तक किसका ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स का। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रॉस में क्या होता है, एक ही गार्डन है, ठीक है, एक ही गार्डन है, इसके इस साइड पे भी सनफ्लावर है और इसके इस साइड पे भी सनफ्लावर है, लेकिन जो ये वाला कॉर्नर है इसके ऊपर सनफ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर सनफ्लावर्स नहीं लगे, सिर्फ उसका प्लांट है। तो क्या होगा, एक दोनों है तो एक स्पीशी, लेकिन क्या है, एक दूसरे से फासले पे है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ के फ्लावर्स के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर और अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी के प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पोलिनेशन के बाद हम देखते हैं इसमें एजेंट्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट्स कौन है। एजेंट्स क्या किससे कहते हैं कि वो एनिमल्स या वो एजेंट्स या वो चीज़ें जो पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। अब पोलन ग्रेन्स ने एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफर होना है, तो उन्हें ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, कोई ना कोई मीन्स चाहिए, कोई ना कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, इसी तरह से पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर करने के लिए भी एक ट्रांसफर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एजेंट्स। अब एजेंट्स क्या हैं, आप देखो कि आप मोस्टली जब किसी भी फ्लावर वाले पोर्शन में जाते हो तो आप फ्लावर्स पे हाथ फेरने लग जाते हो, आप उस पे हाथ फेरते फेरते आगे मूव करते हो। ठीक है, क्या होता है कि उस फ्लावर के एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके हाथ पे स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वो वाले पोलन ग्रेन्स जब आप वही हाथ किसी दूसरे प्लांट की तरफ लेके जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन उस प्लांट के उस पार्ट पे गिर जाती है, स्टिग्मा पे, तो वहां पे पोलिनेशन हो जाती है। इसी तरह हवा से भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, वाटर, बीज, बर्ड्स, बैट्स एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। तो ये सारे क्या है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।